तो मैं देख के आया धमाल 4 और ये डायलॉग मैं 18वीं बार बोल रहा हूँ और ये वीडियो में तीसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पहली वाली में एंगल्स ठीक नहीं आए, सेकंड वाली में साउंड गायब हो गया, थर्ड टाइम मैं सेम चीज रिपीट कर रहा हूँ। मतलब ये मूवी मेरा टाइम वेस्ट कितना करवाया जा रही है। पहले तो 2 ढाई घंटे इन्होंने थिएटर वेस्ट करवाया, उसके बाद अब वीडियो रिकॉर्ड करने में मुझे जहाँ 15 मिनट लगने थे वहाँ ऑलरेडी 1 घंटा लग चुका है और इसको एडिट भी करना पड़ेगा। इस मूवी के बारे में कितनी बातें करनी पड़ेगी मुझे, जबकि मैं करना ही नहीं चाहता। शायद कोई ना कोई कर्म का ये रिटर्न है, ठीक है। तो मूवी में देख के आया, माँ की यार मैं क्यों देख के आया मालूम नहीं। मूवी मैंने ही कहा था ट्रेलर थी मैंने ही कहा था ट्रेलर देख के कि काफी अच्छी मूवी लग रही है। हो सकता है कि इन्होंने इस बार अपनी गलती सुधार ली और एक अच्छी कॉमेडी मूवी बनाई। लेकिन अब जब मैं मूवी देख के आया हूँ तो मुझे पता चलता है कि जो इनका बेस्ट था वही ट्रेलर में था, उसके अलावा ट्रेलर में कुछ भी नहीं है। इन्होंने कोशिश करी है कि पुराने रेफरेंस दे के विजुअल कॉमेडी से थोड़ी बहुत एवरेज से भी नीचे वाली कॉमेडी दे के ये कन्नी काट लेंगे और कह देंगे कि हमने तो कॉमेडी मूवी दे दी, आइकॉनिक धमाल का हमने सीक्वल दे दिया तीसरी बार, जो किसी ने नहीं मांगा था। ठीक है, मूवी एकदम वाहियात है। पूरी मूवी में शायद 2 या 3 बार ऐसा हो जब आप हंसोगे, और वो हंसोगे आप हा हंसोगे नहीं, चकल जाएंगे छोटे मोटे। वो भी तब जब आप ऐसे डायलॉग्स पे हंस जाते हो कि भाई गिरी तो देखी थी लेकिन पायरेट गिरी पहली बार देख रहा हूँ। अगर आप ऐसे डायलॉग्स पे हंस जाते हो, अगर आप किसी मोटे को मोटा बोला जाए तो आप हंस जाते हो, तब तो आप हंस दोगे। लेकिन अगर आपका थोड़ी भी आदत है आपकी अच्छा ह्यूमर कंज्यूम करने की, तो फिर मूवी आपको नहीं हंसा पाएगी। तो ये सिरदर्द ही है। एक तो इन्होंने कि बेला शाह जो था मनी हाइस्ट का, उसका हिंदी वर्जन किया है पैसा लाओ, बहुत सर दुखाता है, वही बजता रहता है हर सीन में, बहुत सर दुखाता है। आप बीच रास्ते आप चाहते हो कि बस ये मूवी खत्म हो जाए और मैं चला जाऊं यहाँ से। मैंने तो बीच में आंख बंद भी कर ली थी, मैं नहीं देखना चाहता था, मुझे पता है क्या होने वाला है। स्टोरी बेसिक वही थी, स्टोरी तो हम सबको पता ही थी, मेन बात तो थी कॉमेडी डालने की, कॉमेडी लाने की। क्या लाए आप कॉमेडी के लिए, क्या एलिमेंट्स लाए? कुछ भी नहीं, कुछ भी एक्स्ट्रा एलिमेंट्स नहीं जो आपको देख के मजा आ जाएगा कि अरे ये बहुत अच्छा एलिमेंट्स था। ये लोग कहते क्या है कि यार क्या पता किस टेम्पलेट पे ये मूवी बनाते हैं। इनको ऐसा लगता है कि ऑडियंस अब भी बच्चा है, या फिर 1980s में मूवी रिलीज कर रहे हैं जो ऐसी मूवीज काम कर जाएंगी। अब अगर हम इस मूवी को खराब बोलेंगे तो ये कहेंगे कि लोगों का टेस्ट बदल गया इसलिए मूवी खराब हो रही है। ऐसा नहीं है, टेस्ट नहीं, टेस्ट अगर बदलता तो हम वापस जाके धमाल को क्यों इतना अप्रिशिएट करते, उसको क्यों देखते, उससे क्यों इतने मजे आते हमको। अगर हमारा टेस्ट ही अकॉर्डिंग टू यू बढ़ रहा है या खराब हो रहा है तो लाइक पता नहीं। ये जो मेकर्स हैं टी सीरीज, ये शायद इतने सेल्फ ऑब्सेस्ड और सेल्फ सेंट्रिक लोग हैं कि जब ये कुछ गलत बनाते हैं और ये उसको देखते हैं तो इनको ये रियलाइजेशन हिट ही नहीं हो पाता कि हमने कुछ गलत बना दिया है। इनको लगता है कि हम परफेक्ट है तो हम कुछ गलती कैसे कर सकते हैं, इसलिए जो भी इनको मिलता है उसको तक खुल के अप्रिशिएट कर देते हैं कि अरे वाह क्या बना दिया है हमने। हम्म, अपने हाथ का तो सबको अच्छा लगता है। तो उस चलते इन्होंने मूवी में कोई दिक्कत नहीं देखी। ये देखते नहीं कि यार हम ऑडियंस को क्या दिखा रहे हैं, किस मुंह से हम उनको थिएटर आने का बोल रहे हैं। ट्रेलर काटना एक अलग बात होती है, आपको मेन तो मूवी में काम करना था ना। लाइक फर्स्ट धमाल देखो, स्टोरी सबकी सेम है कि भैया खजाने का पता चला या कोई पैसों का पता चला और वहाँ उसके लिए चेस स्टार चालू हो गई, सबने अलग अलग चेस किया। एक तो इस मूवी में इन्होंने धमाल 1 के टोटल धमाल के इतने सारे रेफरेंसेस दिए हैं कि जरूरी नहीं, इनको लग रहा था कि शायद ये रेफरेंसेस दे के फोर्थ वॉल ब्रेक कर रहे हैं, रियलिटी से कनेक्ट कर रहे हैं तो लोगों को ज्यादा अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं है, किसी को अच्छा नहीं लगा, मुझे तो पर्सनली बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उनकी जगह कुछ वेल थॉट, थोड़े सोचे हुए, अच्छे लिखे हुए, अच्छे राइटर से लिखवा के आप डायलॉग्स डालते, थोड़ी एक्टिंग इम्प्रोवाइज करने को बोलते, मे भी फनी हो जाता। अब आप देखो स्टोरी सबकी सेम, अब आप देखो स्टोरी सबकी सिमिलर है। धमाल 1 में भी यही है कि यार 10 करोड़ का पता चला, डब्ल्यू के नीचे लेने जाना है। उसमें देखो कैसे अब इनके रास्ते लेने जाने की, इनके रास्ते में रुकावटें आती हैं हर एक के रास्ते में, और उन रुकावटों के थ्रू आपको कॉमेडी करनी थी। सिंपल, धमाल 1 में देखो रुकावटें क्या क्या थी। असरानी जी और बमन के कैरेक्टर को मनोज सर मिलते हैं एज अ पायलट, वो फिर लेटर ऑन कनेक्ट करते हैं विजयराज सर से। ये देखो ये होते हैं कैरेक्टर्स और एलिमेंट जहां आप कॉमेडी डाल सकते हो। ठीक है, आदि मानव को मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल अय्यर मिलता है, और वो मिलता है वो रोड रोलर वाला,
ठीक है, ये 2 चीज़ें हो गई। ये ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनको आप डायलॉग्स देके काफ़ी फन एलिमेंट डाल सकते हो मूवी में। ऑडियंस उनको नहीं जानती, ऑडियंस उनसे कैसा भी रिएक्शन एक्सपेक्ट नहीं करती, आप उनसे कुछ भी करवा सकते हो। उनको आप बहुत ही शातिर दिखा सकते हो, फनी दिखा सकते हो, उनके साथ आप खेल सकते हो यार। लेकिन उनका छोड़ के आपने इस मूवी में क्या रुकावटें डाली? बोट खराब हो जाती है, पानी में गिर जाता है, जिसमें कॉमेडी ढूँढना मुश्किल है। क्या ये विजुअल कॉमेडी कहाँ से मिल जाएगी उसमें? फिर रस्सी पकड़ लेता है, फिर 2 डॉल्फिन पे उड़ के वापस आ जाता है। ये थोड़ी कॉमेडी होती है। फर्स्ट पार्ट याद करो आप, क्या आइकॉनिक कॉमेडी थी। हाँ, रितेश देशमुख को तो संजय मिश्रा सर का वो डाकू वाला कैरेक्टर मिलता है, कितना हंसी आती है उस डाकू वाले कैरेक्टर को आज भी देखें तो। हाँ, उनको वो मिलता है रुकावट के रक्के में, संजय दत्त को बच्चों से भरी बस मिलती है। अरे कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट था। रितेश देशमुख को एक वो आंटी मिलती है, वो भी रितेश देशमुख को ही मिलती है। ये यहाँ हो सकती है कॉमेडी, यहाँ है चांसेस कॉमेडी करवाने के। आप उन कैरेक्टर्स को कैसा भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो। धमाल 1 का एक एक कैरेक्टर इसलिए इतना आइकॉनिक हुआ, संजय सर का डाकू आइकॉनिक हुआ, मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल अय्यर हुआ आइकॉनिक। सबको अच्छा लगता है वो। क्यों? क्योंकि वो कैरेक्टर्स ही ऐसे लिखे। विजय राज सर का वो हेल्पलाइन वाला नंबर इतना आइकॉनिक हुआ, और मनोज सर का पायलट जिसकी माँ ने धोखे दिया, मामा ने, पापा ने क्या पता क्या क्या। अब भी हंसी आती है उनके बारे में सोचते ही। यहाँ कॉमेडी कर सकते थे, आपने क्या कॉमेडी करी? बस उन 2 को रखो कैमरे के फ्रेम में, और बस वही 2, किसी नए कैरेक्टर को मत लाओ, कॉमेडी करने की कोशिश मत करो। बस वो जिस चीज पे जा रहे हैं उसको खराब कर दो, उनको उड़ा के यहाँ से वहां ले जाओ, या फिर उनकी बोट में ऑक्टोपस डाल दो। यार ऐसे कैसे कॉमेडी करता? बच्चों के लिए थोड़ी बना रहे हो आप, ये धमाल क्या बच्चों के लिए थोड़ी बन रही है? एडल्ट्स पसंद करते हैं धमाल को, आपको एडल्ट्स के लिए बनाना था। बच्चों के लिए क्यों? आप बच्चे हंस सकते हैं इस पे, और ऑक्टोपस ने उसका मुंह पकड़ लिया, इस पे बच्चे हंसेंगे, बड़े नहीं हंसेंगे। धमाल 1 को बाकी सारी धमालों को कंपेयर करो। धमाल 1 यहाँ थी, डबल धमाल यहाँ थी, बाकी सब गड्ढे में। उसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं। अरे यार कितनी डिसअपॉइंटमेंट है, जबकि मैं ही था जिसने कहा था कि यार लग रहा है अच्छी लग रही मूवी। लगा ये था कि शायद ऑडियंस के बारे में आप समझ चुके हैं मेकर्स, कि ऑडियंस क्या चाहती है और क्या एक्चुअली अच्छा बनता है, क्या खराब बनता है। अगर आप एवरेज एफर्ट भी डालते तो एक बेटर मूवी बन के आती। ये तो बिल्कुल ही खतरनाक गंदी मूवी बनाई है। कॉमेडी कैसे करते हैं? आप अपनी ही पुरानी मूवीज को देख लो ना। धमाल में कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करके कॉमेडी की गई थी। इतने सारे एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स थे उसके अंदर जिन्होंने हंसाया था। ये एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स के साथ एक्स्ट्रा सिनेरियो भी आप लिख सकते हो, और लिखे गए थे। मनोज सर के साथ उनका वो प्लेन क्रैश वाला जो लिखा गया, उससे फिर विजय सर तक आ सके। विजय सर ने इतना हंसाया। मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल अय्यर, उसकी गाड़ी जब लात मारते चालू हो जाती है, ऑडियंस को मजा आता है। ऐसी ऐसी ऐसे सीन से ऑडियंस खुश होती है। अब आया मजा कि अरे ये जैसी गाड़ी से उतरे इसकी गाड़ी चालू हो गई लात मारते ही। ऐसी इन सीन से कहीं ऑडियंस को मजा थोड़ी आता है कि शेर आया, शेर चला गया, फिर ये आया, वो चला गया, वो आया, ये चला गया। ऐसे कैरेक्टर्स लिखिए। ऐसा हो थोड़ी सकता है कि इतना सालों में बस 3-4 ऐसे कैरेक्टर लिख सकता है कोई? और भी लिख सकते हैं। वो टीम को वापस लाइए, नहीं तो एटलीस्ट ऑडिशन लीजिए राइटर्स का भी, क्या सोचते हैं कॉमेडी को लेके, क्या ठीक है, उसके बाद ये मूवी बनाने निकला कीजिए। शुरू से अब तक मतलब मे बी धमाल, टोटल धमाल भी ऐसी थी खराब सी। वहां भी रुकावटें आप नेचुरल डाल रहे हो, पुल टूट रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये रुकावटें डाल रहे हो। कैरेक्टर्स डालो ना नए, जो कैरेक्टर्स हंसाने के लिए आएंगे मूवी में, स्टोरी को आगे बढ़ाने के लिए नहीं, हंसाने के लिए। हंसाते रहोगे, हंसाते रहो आप, और फिर स्टोरी अगर एकदम से क्लाइमैक्स तक पहुंच जाए किसी को दिक्कत नहीं पड़ती। अगर आप बहुत ही अच्छे मोमेंट्स ऑडियंस को दे देते हो ना, तो रिटर्न में ऑडियंस थोड़ी आपको फॉरगिवनेस दे देती है, थोड़े प्लॉट होल्स के लिए। थोड़ा बहुत अगर आपने अनरियल सा कोई सीन दिखा दिया तो आपको मिल जाती है। अब इसमें कैसे मान लो कि हाँ अजय देवगन 2 डॉल्फिन्स के ऊपर, अरे मूवी है ठीक है, पर कॉमेडी मूवी बना रहे हो, स्पूफ थोड़ी बना रहे हो, बच्चों के लिए थोड़ी बन रही है। ये मूवी टोटल टाइम वेस्ट हो गया इसमें तो मेरा। 2-3 घंटे वहां हो गए तो 2-3 घंटे यहाँ अब होंगे। आई डोंट थिंक ये मूवी आप लोग को किसी को देखने जानी चाहिए। मैंने बता दिया, अगर आपको पूरी मूवी में 2-3 बार हंसना है तो आप जा सकते हो। लेकिन अगर आपका सेंस ऑफ ह्यूमर थोड़ा भी अच्छा है, थोड़ा भी आप खराब जोक्स पे नहीं हंसते, पीजेस आपको नहीं हंसा पाते, रिपीटेटिव जोक्स आपको नहीं हंसा पाते, फोर्थ वॉल ब्रेक करना, पुरानी मूवीज की रेफरेंस देना, और ये अजीब अजीब राइमिंग वाले जोक्स, ये हो गया बस। क्या पता
कब चलता था ये बॉलीवुड में मुझे पता नहीं। खराब मूवी, बिल्कुल बकवास, और नहीं देखने जाना चाहिए। 2-3 बार अगर आपको हंसना ही है, यूट्यूब पे किसी कॉमेडियन की वीडियो देख लो, कुछ पुरानी धमाल के सीन्स लगा लो, डेफिनेटली ज़्यादा वर्थ इट होंगे। मूवी ने टाइम भी वेस्ट कर दिया और पैसा पैसा चलो ठीक है, कुछ अच्छे के रिवॉर्डिंग में गए थे। ग्रैंड 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 बढ़ाने के चक्कर में, उसको बनाने के चक्कर में ये उसको बिल्कुल रद्दी 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 बनाते जाते हैं। प्रोडक्शन क्वालिटी अच्छी हो जाती है, वीएफएक्स अच्छे क्वालिटी हो जाते हैं, गाने अच्छी क्वालिटी के आ जाते हैं, वीडियो प्रोडक्शन अच्छा हो जाता है, पोस्ट प्रोडक्शन अच्छा हो जाता है, स्टोरी की अम्मा बहन हो जाती है, डायलॉग्स एकदम गड्ढे में रहते हैं, कॉमेडी की तो धजियां उड़ा देते हैं, कॉमेडी तो बाहर फेंक दी जाती है बिल्डिंग से सबसे पहले। ढोल, हेरा फेरी, फिर हेरा फेरी, धमाल 1, इन सब में बजट कम था, स्टोरी का स्केल इतना बड़ा नहीं था, इतनी ज्यादा ग्रैंड नहीं थी स्टोरी के विजुअल्स, मूवी प्रोडक्शंस, लेकिन कंटेंट कितना क्वालिटी का था। वो कंटेंट पे काम किया जाए अगर तो मैं ज्यादा बेटर मानूंगा। ये मत करो कि बस तुमने बाकी सब ग्रैंड दिखा दिया, प्रमोशन ग्रैंड करा दिया और कंटेंट एकदम शिट हो जाए। खैर, ऐसा मैं कहता नहीं, लेकिन अगर आपको अपनी फैमिली के साथ भी अगर कहीं एंजॉय करने जाना है तो आप दूसरी जगह चले जाओ, किसी अम्यूजमेंट पार्क, किसी सेंट्रल पार्क, कोई ऐसा फन जैसी जगह चले जाना, ये मूवी देखने बन जाना, वर्थ इट नहीं है। बच्चे हैं तो बच्चे में भी एंजॉय कर लेंगे, अरे वो गिर गया, अरे वो उसको ये हो गया, बच्चे ऐसे ही एंजॉय कर लेते। पर आपके मतलब की मूवी, बच्चों के भी मतलब की मूवी नहीं है, क्या पता क्यों बनाई और क्यों अप्रूव की इसको। स्टोरी लिखते टाइम जब ये सीन्स लिखे जा रहे थे तब क्यों नहीं वेरीफाई कर पाए कि भैया नहीं, अच्छी चीज नहीं बना रहे हैं। खैर, मत जाना मूवी देखने, दैट्स माय डेफिनेट एडवाइस, 100% यही कॉल है मेरा, मत जाओ मूवी देखने, गए तो नुकसान में ही रहोगे। ठीक, चलिए बाय, मिलते हैं अगली मूवी। एक तो ये अरशद वारसी की एक्टिंग वही हो गई है क्रिंज वाली, वो जो उनकी के एक्टिंग में अब हर जगह वो जो माधव है वो गोलमाल का वही दिखता है, ये जैसे वो कर रहे हैं शुरू से आदि मानव, वो आदि के कैरेक्टर को ही भूल गए मैं भी। उनकी सारी एक्टिंग सेम दिखती है। अजय देवगन ने अपना काम ठीक किया, काम तो सबने ठीक किया है, बट जब उनको सीन ही ऐसा मिल रहा था, एक्टर क्या कर सकता है, एक्टर्स की गलती नहीं है, सीन्स किसी भी तरीके से बोला जाए ऐसा ही लगेगा। ये बर्गर के चक्कर में वड़ा पाव खाएगा, ये वाला डायलॉग, क्योंकि वो एक्टर ने अच्छा बोला, डायलॉग भी अच्छा है और वो एक्टर ने भी अच्छे से बोला स्टैमर करते करते, इसलिए ज्यादा अच्छा लगा। यही एक डायलॉग जो मुझे याद है और इसमें भी अब मुझे हंसी नहीं आ रही। ठीक है, तो दिस इज नो फॉर माई साइड, मत जाओ देखने, जाओगे तो पछताओगे।